बच्चों, आज मैं महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप जानते हो हमारे राष्ट्रपिता कौन हैं? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। आज हम इनके बारे में अभ्यास करेंगे। स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 10 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी क्या है? हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। भारत देश की आज़ादी की लड़ाई गांधी जी ने केवल सच्चाई और अहिंसा के बल पर लड़ी। देखो बच्चों, भारत देश की आज़ादी की लड़ाई गांधी जी ने हमेशा सच्चाई यानी हमेशा सच ही बोलना, सबके साथ सच्चा ही व्यवहार करना और अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, ये सच्चाई और अहिंसा के बल पर ही गांधी जी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब आगे देखें, सारी दुनिया ने उनका आदर किया। गांधी जी ने सच्चाई और अहिंसा के बल पर पूरे भारत को स्वतंत्र किया। इसीलिए पूरी दुनिया उनका मान सम्मान करती है। अंग्रेजों ने भी उनके आगे सिर झुकाया। किसके बल पर? गांधी जी हमेशा सत्य के बल पर ही चलते थे। तो सत्य के बल पर गांधी जी ने पूरा भारत को स्वतंत्रता दिलाई। अंग्रेजों ने भी इनके आगे सिर झुकाया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी सन में गुजरात के पोरबंदर नामक जगह के एक व्यापारी परिवार में हुआ। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ बच्चों? तो गुजरात के पोरबंदर नामक एक व्यापारी परिवार में इसका जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। आया समझ में बच्चों? अब आगे देखें। ये बचपन से ही बड़े सच्चे स्वभाव के थे। हमेशा सच बोलते, किसी को भी दुख नहीं देते। वह माता पिता की सेवा करते, हमेशा उनकी आज्ञा मानते। देखो बच्चों, गांधी जी जब छोटे थे न, तब वो हरिश्चंद्र के एक नाटक देखने गए। ये है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र हमेशा सत्य ही बोलते थे। गांधी जी किसी को भी दुख नहीं देते थे। कभी किसी को हैरान परेशान करना या दुख देना, वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। वह माता पिता की सेवा करते को श्रवण कावड़ में लेकर माता पिता को वो चारों धाम की यात्रा करवाते। ये गांधी जी ने स्टोरी देखे तो गांधी जी इसको भी ऐसा लगा कि हमेशा माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तब से गांधी जी वह माता पिता की सेवा करते, हमेशा उनकी आज्ञा मानते। उनकी यानी कि इनके माता पिता। माता पिता जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो सब वो करते रहते हैं। वो माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। बड़े होकर मोहनदास ने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पास की। अब वे बैरिस्टर हो गए। जब बड़े हुए तब गांधी जी ने इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई पास की। देखो बच्चे, ये है गांधी जी जब बैरिस्टर बने ने उस साल की ये इसकी तस्वीर है। कुछ समय बाद वे दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमा लड़ने गए। वहाँ गरीब मजदूरों और भारतीयों के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। अंत में सच्चाई की जीत हुई। इससे उन्हें बड़ी लोकप्रियता मिली। देखो बच्चों, यहाँ ये सब मजदूरों है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका मुकदमे
लड़ने गए, मुकदमे यानी केस लड़ने गए। किसके लिए लड़ने गए? मजदूरों के लिए। फिर गांधी जी सच्चाई के बल पर पूरी लड़ाई लड़े और इसमें विजेता प्राप्त की। इसके बाद गांधी जी चंपारण बिहार में मजदूरों का एक मुकदमा लड़ने भारत आए तो देश के सारे नेताओं ने उनका बड़ा स्वागत किया। यहाँ भी उनकी विजय हुई। देखो बच्चों, बिहार में भी गांधी जी ने मजदूरों के लिए एक मुकदमा लड़े। वहाँ भी सच्चाई के बल पर इसने विजेता प्राप्त की और ये विजेता प्राप्त करके बाहर आए तो सबने इसका स्वागत किया। यहाँ भी उनकी विजय हुई। सादा जीवन और उच्चे विचार रखने के कारण वे जल्दी ही सबके नेता हो गए। उसके विचार कैसे थे? उच्चे विचार के थे। गांधी जी हमेशा ऊंचा ही विचार करते थे और इसका जीवन एकदम सादा था, एकदम सिंपल था। इसके लिए सादा जीवन और उच्चे विचार के कारण वो जल्दी ही पूरे भारत के नेता हो गए। उन्होंने अंग्रेजी राज से लड़ने के लिए सच्चाई और अहिंसा का रास्ता अपनाया। उन्होंने यानी गांधी जी ने अंग्रेजों के राज से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने लड़ाई लड़ी। किसके बल पर? सच्चाई और अहिंसा के बल पर गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। समझ में आया बच्चों? अब आगे देखते। अंत में पूरे भारत की जनता गांधी जी के साथ आ गई। गांधी जी नेता बने सच्चाई और अहिंसा के बल पर। सब लोग गांधी जी को साथ देने लगे और पूरे भारत की जनता गांधी जी के साथ आ गई। किसके कारण? अंग्रेजों को भगाने के लिए। इससे घबराकर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। पूरे भारत की जनता जब गांधी जी के साथ आ गई तब अंग्रेजों डर गए और अंग्रेजों भारत छोड़कर अपने देश चले गए और हम आज़ाद हो गए। ये है अंग्रेजों। देखो बच्चों, अंग्रेजों चले गए और भारत अंग्रेजों से मुक्त हो गया। पूरे भारत स्वतंत्र हो गए, यानी हम सब लोग स्वतंत्र हो गए। गांधी जी ने ही भारत को स्वतंत्रता मिलाई। आया समझ में बच्चों? गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है, अहिंसा ही उसकी पूजा है, सेवा ही धर्म है, सत्य ही राम है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है। देखो बच्चों, गांधी जी के अनुसार यानी गांधी जी क्या मानते हैं? सत्य ही ईश्वर है। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य ही ईश्वर यानी भगवान है। अहिंसा ही उसकी पूजा है। किसकी पूजा है? भगवान। जो हम पूजा करते हैं भगवान की। क्या है भगवान की पूजा? अहिंसा यानी किसी को मारना नहीं है, किसी को हिंसा नहीं करना है, ऐसा। तो अहिंसा ही उसकी पूजा है। सेवा ही धर्म है। हमारा धर्म क्या है? सेवा यानी जो हेल्प करना, सबको हेल्प करना, ये सेवा ही है। तो सेवा ही धर्म है। सत्य ही राम है। सत्य यानी सच बोलना, सच कार्य करना, हमेशा सच का साथ देना। सत्य ही राम है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है। राम है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है यानी भगवान है। महात्मा गांधी लेसन का आप सबने ध्यानपूर्वक अभ्यास किया। इसके बदल आप सबका खूब खूब आभार। अब हम नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।